अस्सलामुअलैकुम। नई खौफनाक कहानी की किस्त नंबर 1 के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो ख्यालों में खोई गुमसुम अपनी खिड़की में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। आज तो फिजा में भी उदासी थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे कि अचानक उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी और वो चौंक गई। बच्चा? शाम के इस पैर कब्रिस्तान में खेलता हुआ बच्चा। वो खुद से जैसे सवाल कर रही थी कि ये उसका वहम है या हकीकत। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव में आज भी एक भी बच्चा ना था। फिर ये कौन है? और शाम के इस पैर बच्चा तो क्या, बड़ा भी कब्रिस्तान का रुख नहीं करता। अब तो उसकी हैरानी हैरत में बढ़ गई। बच्चा देखते ही देखते गायब हो गया। रात छाने लगी, ठंड बढ़ने लगी। वो सोने के लिए बिस्तर पर जा चुकी थी, मगर उस ख्यालों में गुम थी कि यह हकीकत थी या वहम। उसकी आंख लग गई। अगली सुबह एक मसरूफ़ दिन था। वो तमाम वक्त अपनी पैकिंग में मसरूफ़ रही, क्योंकि जल्द ही वो लोग भी गांव छोड़कर जाने वाले थे। इस मसरूफियत में दिन ढलने का पता ही नहीं चला और शाम आ पहुंची। वो फिर से खिड़की में खड़ी उसी तरफ देख रही थी कि उसे वही बच्चा दिखाई दिया। ये तो वही बच्चा है जिसे कल भी मैंने देखा था, यानी ये मेरा वहम नहीं था, वो सच में एक बच्चा है। उन्हीं सोचों में गुम बच्चा फिर से उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। अब तो ऐनों को यकीन आ गया था कि वो एक बच्चा है, लेकिन कौन है वो? जबकि सब लोग गांव छोड़कर जा चुके, तो आखिर कौन है ये बच्चा और शाम को ही क्यों आता है? ऐना ने ठान ली कि कल वो कब्रिस्तान ज़रूर जाएगी और पता लगाएगी कि असल में ये माजरा क्या है। ये तीसरी शाम थी। उनकी तैयारी मुकम्मल थी और अगले ही रोज़ वो लोग भी गांव छोड़कर जाने वाले थे। लेकिन रोज़ की तरह ऐना आज खिड़की में नहीं खड़ी थी, बल्कि हाथ में लालटेन लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। हर तरफ भू का आलम था। वो अपने कदमों की आहट सुन सकती थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके अलावा भी कोई वहां मौजूद है। ऐना ने जब मुड़कर देखा तो वो चौंक गई। हैरानी की बात, वो खौफ के मारे पलक भी ना झपक पाई। ऐसा मंजर इसके ख्यालों से गुजरा ना किसी ने तस्वुर किया था। वहाँ एक नहीं बल्कि बहुत से बच्चे थे। ये सब तो जाने पहचाने चेहरे हैं। ऐना ने खुद को हौसला देते हुए कहा, मगर ये सब तो युद्धामी के कहर का शिकार होने वाले बच्चे थे, जिनकी लाशें दरख्त से लटकी पाई गई थी। अब वो समझ चुकी थी कि ये ना तो उसका वहम था, ना ये जिंदा बच्चे थे। सब के सब बच्चे ऐना को हसरत भरी निगाह से देख रहे थे। ऐना ने वहां से हट जाने में ही आफियत जानी, मगर देर हो चुकी थी। यूं ही ऐना पलट के लौट सके तो उसके जिस्म पर लर्ज़ तारी हो गया। पलटना क्या था, कयामत थी। उसके सामने वही भयानक चेहरा मौजूद था, जिसके खौफ से गाँव खाली हो चुका था। यह मेरे कॉलेज के ज़माने की बात है। हमारे गांव के साथ ही एक छोटा सा जंगल था, जिसके दूसरे तरफ एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में बहुत से किस्से कहानियां मशहूर थे। मैं क्योंकि बचपन से ही ऐसी बातों का शौकीन था, तो मैं हमेशा उस कब्रिस्तान जाने के बारे में सोचा करता था। आज जुम्मे का रोज़ था और हमेशा की तरह पूरे गांव में छुट्टी थी। वालिद साहब मामूल के मुताबिक नंबरदार साहब के डेरे पे जाने लगे, तो मैं वो साथ हो लिया। नवंबर का महीना, ठंड की आमद थी। वही एक खुशगवार दिन था। कुछ ही देर डेरे पर पहुंच गए, जहां नंबरदार साहब के अलावा और भी गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। मैं अहमद के साथ बैठ गया, जो मेरा क्लास फेलो भी था और दोस्त भी। वाकया यूँ हुआ कि नंबरदार साहब कहने लगे, अरसा दराज की बात है, जब जंगल के इस पार भी एक गांव था, मसीहपुर। मसीहपुर की आबादी कम ही थी और तकरीबन तमाम घर ईसाइयों के थे। जंगल के किनारे उन्होंने एक कब्रिस्तान बना रखा था, जिसमें वो अपनी लाशों की तदफीन करते। एक रात गांव का आमिल चिल्ले की गरज से कब्रिस्तान गया, और चिल्ले की पहली ही रात में वो जान गया कि वहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है। आमिल बहुत खुश हुआ कि अब वो उस चुड़ैल को काबू करके अपने मकासद की तकमील में कामयाब हो जाएगा। लिहाजा उसने हिसार बांधा और चिल्ला शुरू कर दिया। दूसरी तरफ युबानी, जो कि अपने बच्चे के साथ कब्रिस्तान में आबाद थी, जान गई कि आमिल उसे अपने काबू में करने के लिए चिल्ला काट रहा है। युबामी ने आमिल को डरा के भगाने की कोशिशें शुरू कर दी, मगर आमिल अपना मकसद हासिल किए बगैर कहाँ भागने वाला था। जब युबामी ने देखा कि बात नहीं बन रही, तो वो डट के आमिल के सामने आ गई। क्या चाहते हो तुम, और क्यों मुझे और मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम के मिज़ार तुम खुद होगे। युबामी के मुंह से जैसे आग बरस रही थी। आमिल ये सारा मंजर देख के खामोश रहा और चिल्ला जारी रखा, क्योंकि वो जानता था कि उसका चिल्ला मुकम्मल होने तक वो युबामी को अपने काबू में कर लेगा। फिर जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। मगर युबामी किसी तौर भी उसके काबू में नहीं आ रही थी। आज चिल्ले का आखिरी रोज था। अगर आमिल आज नाकाम रहा तो युबामी उसे मार डालेगी। आमिल ने युबामी के बच्चे को आसान शिकार जाना और उसे अपने काबू में कर लिया। अब तो युबामी बेबस थी। आमिल ने उसे धमकाया कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो बच्चे को कत्ल कर देगा। अब तो युबामी किसी तरह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, मगर वो किसी भी सूरत खुद को आमिल के हवाले करने को तैयार न थी। जब आमिल ने देखा कि बात किसी तौर भी नहीं बन रही, तो उसने युबामी के बच्चे को कत्ल कर दिया। आगे क्या हुआ, इस कहानी के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।